Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. In the last lecture we have started exercise 3.1 and question number 1 कंप्लीट किया था एंड क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया था, बट आपने मुझे नहीं बताया कि उसको हमने कंप्लीट नहीं किया। हमने एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स फाइंड कर लिया था और उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया था। वन मोर थिंग, हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड नहीं की। सो अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, यहीं भी कर लेते हैं। ओके, सो y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x था हमारे पास। अब डोमेन फाइंड करनी है हमने। ओके, कीप इन माइंड कि जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, उसकी डोमेन हमेशा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगी, अनलेस के क्वेश्चन के अंदर कोई कंडीशन सेटिस्फाई ना की हो। अब क्वेश्चन के अंदर कंडीशन का क्या मीनिंग है वो हम अपने नेक्स्ट एक दो क्वेश्चंस में देखेंगे। सो डोमेन ऑफ f, इसको हमने f ऑफ x भी तो कहा है ना। सो डोमेन ऑफ f इज़ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसके रीज़न ये है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा। ना ही अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा, ना ही इसमें ये वाली चीज़ आ सकती है, राइट। सो डोमेन तो सारी की सारी आ गई। अब रेंज का क्या करें, रेंज ही तो फाइंड करना मुश्किल है। सो अब यहाँ पे रेंज फाइंड करना बहुत आसान है। अब देखें, रेंज का मतलब y की वैल्यू है ना। रेंज का मतलब जो आपके पास आउटपुट है, जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आउटपुट क्या आता है, y। सो डैट मीन्स कि रेंज क्या है, y की वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे देखो, y की वैल्यूज़ ग्राफ से -4 से नीचे नहीं जा रही, ये है ना y, -4 से नीचे नहीं जा रही, सिर्फ उससे ऊपर जा रही है। सो हम ग्राफ को देखते हुए, और ये मिनिमम पॉइंट है ना हमारे पास, मिनिमम वैल्यू क्या है, -4 एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। सो डैट मीन्स कि हमारी जो रेंज है वो -4 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है, क्योंकि वो ऊपर जा रही है ना। सो अब यहाँ पे डोमेन और रेंज फाइंड करना बहुत आसान है। ये हमारा एक मिसिंग पार्ट रह गया था क्वेश्चन नंबर 1 में। नाउ वी कैन मूव ऑन द 2 एंड द पार्ट 2। ओके, सो हमारे पास गिवन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें x इंटरसेप्ट फाइंड करना है और इंटरसेप्ट, ओके, y इंटरसेप्ट, एंड द थर्ड थिंग इज हमें वर्टेक्स फाइंड करना है उसका। ठीक है, वर्टेक्स हमें बताएगा कि इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सो x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल्स टू 0, y के लिए x इज इक्वल्स टू 0। सो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। y को 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। f ऑफ x और y बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है, आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि हमें पता है ना y इज इक्वल्स टू f ऑफ x होता है। तो कहीं f ऑफ x लिखा है या कहीं हम y की बात करें, बोथ आर सेम। सो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो मैं इसको फैक्टराइजेशन से कर लेती हूँ। कोई ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि प्लस या माइनस करने से माइनस का 5 आए और मल्टीप्लाई करने से 6 आए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, 3 2 बार 6 भी होता है, और प्लस करेंगे तो 5 भी आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 3 एंड माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3। सो फैक्टर्स कैसे हमें पता चलता है, ठीक है, ये और ये दोनों सेम है, डैट मीन्स के फैक्टर ठीक है। x माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, या फर्स्ट वाली 0 है या फिर सेकेंड वाली 0 है, ठीक है, एक स्टेप मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, इज इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो 2 और 3 मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं x की। अब मेरे पास पॉइंट क्या बना, वो तो वैल्यूज़ है ना, वैल्यूज़ और पॉइंट में डिफरेंस है। एक 2 और 0 बना और दूसरा 3 और 0, क्योंकि x की वैल्यू चेंज हो रही है ना, y की तो फिक्स है। सो दिस वाज द x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करना है, x को 0 कर दो। सो y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 प्लस 6 आ गया। सो y इज इक्वल्स टू 6। तो मेरे पास पॉइंट क्या बना आपके पास, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, 0 एंड 6 आ गए, ठीक है। नाउ अब वर्टेक्स पे आते हैं। वर्टेक्स के लिए हमें क्या कंपेयर करना है, इसको a इज इक्वल्स टू 1, हाइएस्ट के साथ a है, फिर उसके बाद x की पावर 1 के साथ b लिखा होता है, और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास c के लिखा है, राइट। सो h इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर 2a, माइनस बी माइनस, और ये -5 आ गया ओवर 2 इंटू 1। सो मेरे पास ये 5/2 आ गया प्लस का। और k के लिए क्या करेंगे, दो मेथड मैंने आपको बताए थे, या तो फॉर्मूला लगा लें या फिर डायरेक्टली h की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो फिर भी आ जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4a, ओके, बी स्क्वायर ओवर 4a था, ठीक है। सो अगर आप कोई भी मेथड यूज़ करेंगे डैट विल बी सेम। और सेकंड मेथड क्या था, वैल्यू विल बी सेम। f ऑफ 5/2 पुट कर दें फंक्शन के अंदर, सो ये 5/2 का स्क्वायर आ जाएगा, -5 इंटू 5/2
प्लस 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू क्या आएगी, -1/4। सो आपके पास 5/2 और -1/4 h और k आ गया, ठीक है। अब मेरे पास जो a था इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये मिनिमम पॉइंट होगा या मैक्सिमम होगा, जल्दी से बता दें। दिस विल बी मिनिमम पॉइंट, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पहले x 1 2 3 बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। y को ले लें 6 तक ले लेते हैं, क्योंकि 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे ले लें 6। ओके, -1/4 कहाँ करके आएगा, माइनस में वैल्यू है ना, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ कहीं -1/4 होगा मे बी। और 5/2 हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, 2 और 3 के बिटवीन कोई वैल्यू आती है समथिंग यहाँ पे, चलिए हो ही जाएगा। ओके, सो अब मुझे सबसे पहले x इंटरसेप्ट को प्लॉट करें, 2 और 0। x 2 है और y क्या है, 0 है। फिर 3 और 0, x 3 है और y क्या है, 0 है, ठीक है। और फिर 0 और 6, x 0 है और y क्या है आपके पास, 6 है। ओके, अब ये 3 पॉइंट तो आ गए, अब इनको ऐसे ही नहीं मिला देना जब तक हम इस पॉइंट को प्लॉट नहीं करेंगे, ठीक है। सो 5/2 यहाँ पे होगा कहीं, x 5/2 है और y -1/4 है, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आ गया। सो अगर आप इस ग्राफ को मिलाएं तो थोड़ा सा, अगर मैं इसको पेज को टेढ़ा करूँ सो डैट कि मेरा ग्राफ अच्छा बन जाए, और मेरी भी ड्राइंग अच्छी है थोड़ी सी, होपफुली यस बन गया। सो ये आपका बन गया है ग्राफ, और ये ओपन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। अब जिसका मैंने ये कप कहा है ना, इस कप का एक स्पेशल नेम है, इसको हम कहते हैं पैराबोला। अगर ये ऊपर की तरफ खुल रहा है तो इसको कहते हैं पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, और अगर ये नीचे की तरफ खुले तो हम कहते हैं पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, कि वो नीचे की तरफ खुल रहा है, ठीक है। सो इस कप का एक स्पेशल नेम है, तो डैट मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी ग्राफ्स हैं वो हमेशा पैराबोला बनता है, कप शेप बनता है ना, तो हमेशा पैराबोला होता है, ठीक है। इसको अपने माइंड में रखना है। ओके, और डोमेन रेंज, वन मोर थिंग फिर रह जानी थी ये। ओके, सो डोमेन आपके पास फंक्शन की क्या है, f(x) की, डैट इज़, जल्दी से बता दें मुझे डोमेन क्या है। अब ऑलरेडी आपको पता ही है पिछले क्वेश्चन से, -∞ टू +∞, कोई कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो सारी की सारी डोमेन में चली जाएगी। एंड रेंज क्या है, रेंज ऑफ f(x) क्या होगी आपके पास, एज यू नो कि इसकी वैल्यू -1/4 से नीचे नहीं जानी, y की ऐसे ही है, उससे ऊपर जा रही है, नीचे नहीं जा रही। सो मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1/4, -1/4 को इंक्लूड करना है आपने, ठीक है। और ये जा रही है +∞ तक, ठीक है। सो दिस विल बी द डोमेन एंड द रेंज ऑफ आवर फंक्शन। नेक्स्ट हमें जाना है इसके पार्ट 3 की तरफ। ओके, अगर किसी जगह प्लस माइनस का कोई मसला आ रहा है मेरी स्टेटमेंट क्वेश्चन में और आपके क्वेश्चन में, तो आपने इसके अकॉर्डिंग इसको मोल्ड कर लेना है, ठीक है। यहाँ फिर किसी कॉन्स्टेंट का कोई इशू है कि जैसे यहाँ पे -8 में लिख रही हूँ और आपकी बुक पे शायद में भी -6 लिखा है, आई गेस मेरे पास कोई पुराना एडिशन है। ओके, नया लेना पड़ेगा आप लोगों की वजह से मुझे। एक्स इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, सबसे पहले वो फाइंड करना है, फिर हमने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। मुझे लगता है मेरे साथ साथ ये क्रो भी आपको पढ़ा रहा है। ओके, एक्स इंटरसेप्ट वाई इज इक्वल्स टू 0, वाई इंटरसेप्ट एक्स इज इक्वल्स टू 0 और वर्टेक्स हम बाद में देख लेंगे। ओके, सो एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 करना है, वाई को 0 कर देंगे आप यहाँ पे, तो -x² + 2x - 8 शुड इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें या कुछ भी कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। मुझे ये जो बड़ी पावर के साथ माइनस है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। +8 इज इक्वल्स टू 0, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि मुझे कोई रूट्स इसके नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। सो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -2 एंड c इज इक्वल्स टू 8 हो गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है क्या था, -b + -b² - 4ac over 2a। ओके, सो x इज इक्वल्स टू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -2 का स्क्वायर -4, a किसके इक्वल है 1 है और 8 किसके इक्वल है, c किसके इक्वल है 8 के, 8 के इक्वल होता है, 1 × 8 over 2 × 1। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बी 4 - 8 4 बार कितने होते हैं 32 over 2,
एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस माइनस 28/2 ऑल ऑन। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, ठीक है, ये तो अलार्म बच गया हमारा डेंजर वाला। डैट मीन्स कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये इमेजिनरी रूट आ गया ना अंडर रूट के अंदर माइनस, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट जो है वो है ही नहीं, इसका ये मीनिंग है। क्या मतलब हो सकता है कि अगर इसके अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, डैट मीन्स कि इसका एक्स इंटरसेप्ट है ही नहीं। ग्राफ कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, वो कुछ इस तरह का होगा, या तो वो ऐसे कहीं खुल रहा है या ऐसे ऐसे या ऐसे, एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा, ठीक है। ओके, सो हम y इंटरसेप्ट तो निकाल सकते हैं ना। y के लिए x को 0 कर दें। जब x को 0 कर दिया आपने, y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 माइनस 8, सो y इज इक्वल्स टू माइनस 8 आ गया। तो पॉइंट क्या बना मेरे पास, डैट मीन्स कि वो x को तो कहीं ना कहीं y को टच करेगा, x को नहीं करेगा, ये आ गया, ठीक है। अब वर्टेक्स के लिए एज यू नो a इज इक्वल्स टू -1, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू -8। अब घबराने जाना कि यहाँ पे a b c डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया है इसलिए डिफरेंट है, ठीक है। सो एज की वैल्यू क्या है, -b/2a, ऐसे निकाला था हमने एज। सो -2/2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास एज की वैल्यू आ गई 1, 2 से कट गया, ठीक है। और k की वैल्यू 1 को अपने फंक्शन में पुट कर दें। सो माइनस बाहर है, ओके माइनस बाहर है, ओके हम दोबारा से लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 8। सो -1 प्लस 2 माइनस 8 कितने होगा, जल्दी से प्लस माइनस करके बताएं। 7 प्लस के या माइनस के, माइनस के, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो है वही आता है। सो मेरे पास वर्टेक्स की वैल्यू क्या आई, पहले एच आया और फिर ये आ गया के, ठीक है। अब एक्स ए की वैल्यू नेगेटिव है, -1 है, ठीक है। सो ग्राफ आपका ओपन किस तरफ होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। इफ़ ए लेस देन 0 है तो डैट मीन्स कि वो डाउनवर्ड ओपन होगा, कुछ ऐसी शेप होगी उसकी, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक्स इंटरसेप्ट तो है ही कोई नहीं, ठीक है, तो हम वो प्लॉट भी नहीं करेंगे। तो वाई इंटरसेप्ट तो है ना, ये 0 है, -8 तक जाना पड़ेगा हमें, -1 -2 -3, और यहाँ कहीं मैं गेस कर लेती हूँ कि यहाँ कहीं -8। आपने गेस नहीं करना, आपने पूरे पॉइंट्स लिखने, ठीक है, मैं टीचर हूँ मैं कर सकती हूँ। ओके, ये एक पॉइंट आ गया आपके पास 0 एंड -8 वाई के ऊपर ना, वाई इंटरसेप्ट का मतलब है वाई एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट होगा, दिस इज़ डैट पॉइंट। अब हमारे पास 1 है और ये -7 है, यहाँ कहीं 1 होगा, x की वैल्यू 1 है ना, और y की वैल्यू क्या है -7, यहाँ कहीं -7 होगी, ओके। सो अब ये 2 पॉइंट आ गए हैं, तो डैट मीन्स कि ये ग्राफ ऐसे होगा, सम ऐसे। अच्छा, ये थोड़ा सा कोना मैंने इधर निकाल दिया, इधर निकालना है, क्योंकि इससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, ये सबसे ऊपर है। सो आपने याद रखना है जो वर्टेक्स है ना उसमें से इसी तरह से गुजरेगा, ये वो वर्टेक्स पॉइंट होगा, वर्टेक्स में से ग्राफ आपने इसी तरह से गुजारना है हमेशा, ठीक है। अब ये देखें, इसका कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, ना ही एक्स एक्सिस के अंदर से पास किया ग्राफ, ना ही हमारे पास वो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू आई थी, ओके। बट द डोमेन इज़ पेंडिंग। डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ, जल्दी से बता दें मुझे डोमेन क्या है, -∞ टू +∞। एंड व्हाट अबाउट रेंज, अब रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, रेंज का मतलब है y की वैल्यूज़। सो y की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, -7 है ना, ठीक है। अब -7 से वैल्यूज़ नीचे की तरफ जा रही हैं, -∞ की तरफ, ऊपर नहीं जा रही, ऐसे ही। सो हमारे पास -∞ से लेके -7 तक है, ये इसकी रेंज है, ठीक है। सो रेंज को आपने केयरफुली लिखना है, अगर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो पहले -∞ और फिर -7 लिखना है, अगर वो +∞ की तरफ जा रही है तो पहले वैल्यू और फिर +∞ लिखना, ठीक है। अरेंजमेंट इसकी जो है वो बहुत मैटर करती है। ओके, दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 3 एंड अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम ज़्यादा नहीं स्लो जा रहे। ओके, f(x) इज इक्वल्स टू x² - 4x + 4, ठीक है। सबसे पहले आपने अब मैं एक्स इंटरसेप्ट लिखूंगी नहीं, सिर्फ मैं क्या लिख देती हूँ, y इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, फिर x इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, फिर वर्टेक्स निकालेंगे, ठीक है। चलिए लिख देती हूँ, मैं खुद भी भूल जाऊँगी बाद में। एक्स इंटरसेप्ट और यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट आ गया, डेट्स इट। जब आपने y को 0 कर दिया तो मेरे पास ये x² - 4x + 4 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। अब इसके मेरा नहीं ख्याल कि कोई बन रहे हैं, बट ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा, x - 2 का स्क्वायर बन रहा है ना, ऐसे ही। इसका मतलब है x किसके इक्वल आ गया आपके पास,
एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू 0 आ गया, क्योंकि 0 के साथ प्लस माइनस लगाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो आपके पास जो इसका एक्स इंटरसेप्ट आया वो आया है 2 और 0, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। और वाई इंटरसेप्ट क्या आया हमारे पास, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 करेंगे, सो वाई इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 प्लस 4, वाई इज इक्वल्स टू 4, इधर पुट करना है ना एक्स 0। सो आपके पास क्या पॉइंट आया, पहले एक्स और फिर वाई, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब वर्टेक्स के लिए क्या करना था आपने, वर्टेक्स के लिए सबसे पहले a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -4, c इज इक्वल्स टू 4, और एज की वैल्यू क्या आ रही थी, -b/2a, -4 आ गया ओवर 2 इंटू 1, तो 2 से कैंसिल हो गया, 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब 2 को आप फंक्शन में पुट कर दें तो k भी आ जाएगा, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 4, जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया है तो आपके पास जो k की वैल्यू आएगी डैट विल बी 0, क्योंकि 4 2 बार 8 है और ये 2 2 बार 4, 4 4 से कट गया 8 8 से, तो k इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास जो वर्टेक्स आया डैट इज़ 2 एंड 0, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले ये 0 और फिर 1 और फिर ये 2, ठीक है, और सम y की वैल्यूज़ 1 2 3 और ये आ गया 4 हमारे पास, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले जो आपने पॉइंट प्लॉट करना है डैट विल बी 2 एंड 0, ये आ गया पॉइंट, ठीक है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसका मतलब है वर्टेक्स सेम है, यहीं से ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ कहाँ टच करके गुजरेगा, इस पॉइंट पे। अब हम एक अच्छी सी ग्राफ की शेप दे देते हैं इसको ऐसे, यस, तो ये आपका पैराबोला ओपन अपवर्ड हो गया, ठीक है। अब डोमेन और रेंज जल्दी से मुझे बता दें। डोमेन आपको पता है ऑलरेडी, -∞ टू +∞। अब रेंज किसके इक्वल है, रेंज ऑफ एफ इज 2 से ऊपर जा रहा है ग्राफ, नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। 2 से ऊपर जा रहा है, नहीं, हमें किसको देखना है, y को देखना है। आप x को देख रहे हैं यहाँ पे, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं ना समझ आती तो यहाँ पे देख लो, जो वर्टेक्स का k है ना, k से आपने ऊपर जा रहा है तो ऊपर की वैल्यू आ जाएगी 0 टू ∞। अगर वो ग्राफ की जो शेप है वो नीचे की तरफ है तो उससे नीचे वाली साइड पे लिख लेना, ठीक है। अगर ग्राफ से कंफ्यूज हो रहे हैं ना आप लोग तो इस k को देख लेना है। अगर ग्राफ की शेप ऊपर की तरफ है, ओपन की तरफ ओपन हो रहा है तो 0 से ∞ की तरफ जाएगा, अगर नीचे की तरफ ओपन हो रहा है तो उस पॉइंट से फिर -∞, ठीक है। सो रेंज इसकी आ गई 0 से ∞। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। सो 5 में हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x माइनस 8.3, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट, एंड हमें फाइंड करना है y इंटरसेप्ट, एंड हमें और क्या फाइंड करना है, x y और उसके बाद वर्टेक्स। आप लोग तो स्मार्ट हो गए अगर किसी ने आंसर किया है तो। x इंटरसेप्ट के लिए y 0, y इंटरसेप्ट के लिए x 0, ठीक है। y को 0 कर लेते हैं सबसे पहले, सो x² प्लस 2x माइनस 8.3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। a इज इक्वल्स टू है 1k, b 2, c माइनस 8.3 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ओके, जस्ट माइनस प्लस माइनस b² माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई किसके इक्वल आ गया, ये 2a के। सो x इज इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है, कर लेंगे ना वैल्यूज़ पुट, चलो मैं कर देती हूँ। -2 प्लस माइनस फिर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 8.3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1। आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन आपके पास जो आंसर आएगा डैट विल बी -2 प्लस माइनस 6.10 ओवर 2, ठीक है। ये मैच कर लेना अपनी कैलकुलेशन के साथ। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, प्लस 6.10 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इज इक्वल्स टू -2 माइनस 6.10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं क्योंकि हमें आगे भी तो हमें ये वैल्यूज़ चाहिए ना। सो जो प्लस वाली वैल्यू है वो हमारे पास 2.05 हो जाएगी और जो आगे वाली है -4.05 आ जाएगी। तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई, तो मेरे पास पॉइंट क्या बने, पॉइंट बने 2.05 और 0, और क्या बना -4.05 और फिर 0, ठीक है। ये तो x इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ हैं, y की भी पेंडिंग है हमारे पास, ठीक है। हम वापस आ गए,
वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 करना है, सो वाई इज इक्वल्स टू 0 + 0 - 8.3, सो वाई इज इक्वल्स टू -8.3 आ गया। तो पॉइंट क्या बना मेरे पास, एक्स पहले और फिर हम लिखेंगे वाई, राइट। अब हमारे पास क्या आ गया, वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू -8.3। एच की वैल्यू क्या है, -b/2a, -2/2 इंटू 1, 2 से कट गया तो -1 आंसर आ गया, ठीक है। अब -1 की वैल्यू को हम अपने फंक्शन में पुट कर लेते हैं। मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है पुट करने वाला, और k का फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मर्जी कर लें। आंसर विल बी सेम, f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 पुट करें, -1 का स्क्वायर +2 इंटू -1 -8.3। आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन इसको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो -9.3 आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास पॉइंट क्या बना, -1 - 9.3, ठीक है। शेप ऊपर की तरफ जाएगी कि नीचे की तरफ जाएगी, आपके पास a > 1 है ना, तो ऊपर की तरफ ही खुलेगा, ठीक है। ये याद रखनी है चीज़ें। यहाँ पे लिख लेते हैं एक दफ़ा 0 एंड -8.3, और आपके पास वर्टेक्स क्या आया हमारे पास, -1 एंड -9.3। ये हमने अभी ग्राफ ड्रॉ करना है ना इसका, और अभी डोमेन और रेंज भी तो बतानी है, ठीक है। सो डोमेन और रेंज, और उसके बाद है वर्टेक्स। सबसे पहले 2.05 है, 0 है, यहाँ 1 कर लें, यहाँ 2 कर लें, तो यहाँ 3 कर लें, यहाँ कहीं होगा 2.05, ठीक है। थोड़ा सा आगे करना है, मैं थोड़ा ज़्यादा आगे ले गई। -1 -2 -3 -4, -4 से भी थोड़ा सा आगे ही है, यहाँ कहीं -4.05 है ना। और फिर हम बात करते हैं इसकी, ये वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा ना, 0 सॉरी 0 तो ऊपर है, 1 और माइनस में वैल्यूज़ है, -8 पॉइंट है ना, तो लेट सपोज यहाँ कहीं -8.3 है, यहाँ कहीं माइनस का 8 है, ठीक है। और वर्टेक्स भी तो प्लॉट करना है अभी, -1, ये -1 है, x -1 है ना, और y किसके इक्वल है, -9.3। इसका मतलब है ये 8 से भी आ गया, ये -9 है, ये -9.3 आ गया, ओके। सो अब इसको नीचे ले आए और इसको इधर से ले आए, तो ये पॉइंट बन गया आपके पास वर्टेक्स। ये सबसे छोटा पॉइंट होगा, और एक पॉइंट ये है आपके पास, ठीक है। अब आपने इन तीनों को जस्ट मिलाना है बाय अ स्मूथ कर्व, ऐसे। तो ये आपका ग्राफ बन गया, ओके। अब ये ओपन पैराबोला ओपन अपवर्ड है। सो डोमेन क्या है इसकी, जल्दी समझिए। डोमेन -∞ टू +∞। अब तक ये बच्चों को भी याद हो गई है। और रेंज क्या है, रेंज हमने क्या कहा था, हम k से गैस करेंगे, k से ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, सो k से -9.3 से इन्फिनिटी की तरफ जाए, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ आता तो -∞ से 9.3 तक आनी थी, ओके। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 - x², ठीक है। सो हमें क्या क्या फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और वर्टेक्स। x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल्स टू 0, y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल्स टू 0, और वर्टेक्स के लिए हम देख लेंगे बाद में, ओके। सो y को 0 पुट कर दें, तो 6 - x² इज इक्वल्स टू 0। इसको पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -6 यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, इज इक्वल्स टू 0। इसको ज़रा अरेंज कर लें, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर्स ढूंढते हैं। फैक्टर जो है वो 2 और 3 हो सकते हैं इसके, +3x -2x -6 इज इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन ले लें, x + 3 - 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये और ये सेम है, डैट मीन्स कि हमारे फैक्टर ठीक हैं। सो x - 2 x + 3 इज इक्वल्स टू 0, x - 2 इज इक्वल्स टू 0, x + 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू -3, डेट्स इट। अब ये तो वैल्यूज़ आई हैं, पॉइंट नहीं आए अभी ये, ठीक है। पॉइंट के लिए हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट्स चाहिए ना। पॉइंट ज़्यादा ऊपर हो गया, अब ठीक है। पॉइंट आ गया हमारे पास, x2 है, y 0 है, और x - 3 है और y 0 है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट, y के लिए x को 0 करना पड़ेगा। सो y इज इक्वल्स टू 6 - 0 - 0, सो y इज इक्वल्स टू 6 आ गया। पॉइंट क्या बना, 0 और 6। पहले x को लिखना है और फिर y को लिखना है, ओके। नाउ वर्टेक्स a इज इक्वल्स टू -1, जो x की हाईएस्ट पावर है उसके साथ
तो कोफिशेंट ए है, फिर बी इज़ इक्वल्स टू -1 और सी इज़ इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, अरेंजमेंट बेशक इधर उधर लिखी है बट आपने एक्स की पावर से कोफिशेंट्स लिखने हैं याद से। ओके, एज किसके इक्वल है? -b/2a -(-1/2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर ये अगेन माइनस, तो ये -1/2 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब k फाइंड करना पड़ेगा हमें। k का मतलब है f ऑफ -1/2 विच इज़ इक्वल टू 6 माइनस -1/2 माइनस -1/2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने के बाद अपना आंसर मेरे साथ मैच करें। एलसीएम भी लेना पड़ेगा, 25/4 आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और फिर आगे चलें। ओके, सो मेरे पास वर्टेक्स क्या आ गया, हम वर्टेक्स को नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। -1/2 और 25/4, यस, -1/2 एंड 25/4। ठीक है, अब हमें क्या प्लॉट करना है? अब हमें अपना ग्राफ प्लॉट करना है, तो उस पर हम ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं। आप कोशिश करना कि एक्स के उतने पॉइंट लगा लो जितने यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट में है, सेम वाई के भी उतने लगा लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से इसी में ही काम हो जाएगा। 0 1 2, सो -1 -2 और ये -3 आ गया। ठीक है, अब वाई के लिए हमें 6 तक जाना पड़ेगा। चलो इन दोनों लाइन्स को कंबाइन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 बस 6। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो हमारी ग्राफ की शेप ही नहीं आएगी। ये क्या है? -1/2 एक्स की वैल्यू है ना, ये माइनस में है तो यहाँ कहीं होगी -1/2। और ये क्या है? 25/4। अब ये जो 25/4 है ये 6 और 7 के बिटवीन कहीं कोई वैल्यू है। ठीक है, तो ये इससे थोड़ा सा ऊपर आएगी यहाँ करके 25/4। इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेना है आपने। ठीक है, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है और इधर से यहाँ, तो ये वाला पॉइंट बन गया हमारे पास। ठीक है, और एक ये 6 वाला ऑलरेडी है। ठीक है, 6 आया हुआ है ना हमारे पास। ओके, एक तो ये 2 हो गया और एक ये -3, ये 2 0 और -3 और 0। अब आपने क्या करना है, इसको जस्ट आपने बिल्कुल एक स्मूथ कर्व से मिला देना है, बिल्कुल ऐसे, डेट्स इट। ठीक है, तो ये बन गया आपका पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड का मुझे कैसे पता चला, इल्हाम नहीं हुआ उसका, हमें यहाँ से पता चला। ये देखो एक्स की हाईएस्ट पावर के साथ माइनस था ना, तो इसका मतलब है ये नीचे की तरफ होगा इसका कर्व जो है। ठीक है, अब ये तो ग्राफ बन गया हमारा। व्हाट अबाउट डोमेन एंड द रेंज? डोमेन इज़ -∞ टू +∞, एंड रेंज क्या हो गई हमारे पास? रेंज ऑफ एफ इज़, के से हमने स्टार्ट करना है। अब के से ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो -∞ टू 25/4 आ गया। That's it. So we are done with the question number 2. Okay. I thought कि question number 3 भी हो जाएगा, but for the time being वो complete नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको complete कर लेंगे। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।